ऑनलाइन स्टूडेंट में ऐसा कोई है क्या जिसका अभी तक एम्प्लॉय डेटाबेस नहीं दिख रहा है स्कीमा सेक्शन में? ऐसे कोई है तो हैंड रेज करो एक बार, जिसने अभी तक एम्प्लॉय डेटाबेस इंपोर्ट नहीं किया है। कौन कौन है, एक बार हैंड रेज करो। ओके, सबका दिख रहा है डेटाबेस, ठीक है। सर ती कालची रेकॉर्डिंग अपलोड नाही केली का? एक्चुअली कल हमने इतना मतलब टेक्निकली कुछ नहीं पढ़ा था ना, बस हमने कैसे डेटा इंपोर्ट करना था यही देखा था, राइट? तो इसलिए कल का ओके। वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं किया। ओके। सर आप वो एक बार बता सकते हो क्या फिर इंपोर्ट कैसे करना है डेटा? कल या लैपटॉप में था सो याद नहीं ओके। आ रहा था बराबर। ओके, स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस सर। ओके। तो देखो क्या करना है, इधर एडिट के नीचे एक ऑप्शन है, राइट? इसके ऊपर अगर मैं कर्सर लेके जाता हूँ तो देखो क्या बोलता है, ओपन अ एसक्यूएल स्क्रिप्ट फाइल इन अ न्यू क्वेरी टैब, राइट? मैं इसके ऊपर अगर क्लिक करता हूँ, देखो एक पॉपअप आता है, एक विंडो ओपन होती है। इसमें मुझे क्या करना है, बस वो फाइल सिलेक्ट करनी है जो हमने डाउनलोड की थी कल। फाइल का नाम क्या था? एम्प्लॉय डेटाबेस। इसको सिलेक्ट करना है और ओपन करना है। जैसे ही मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे एक न्यू टैब ओपन होता है, देखो। और उस फाइल, जो फाइल हमने सिलेक्ट की थी, उसमें देखो ये सभी एसक्यूएल की क्वेरी राइट की है। और इसको बस रन करना है। रन कैसे करना है, फर्स्ट वाला बटन है, इसको क्लिक करके 2-3 मिनट वेट करना है। वेट कब तक करना है, जैसे ही आप इधर क्लिक करोगे, इधर एक रेड साइन आएगा। ये वाला जो मैं जिसके ऊपर कर्सर है मेरा, उस उधर एक रेड साइन आएगा। जब तक ये रेड साइन फिर से ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट नहीं हो जाता, तब तक आपको वेट करना है। और जब ये फिर से ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, इधर स्कीमा सेक्शन के सामने एक रिफ्रेश का बटन है, रिफ्रेश करोगे तो आपको इधर एम्प्लॉय डेटाबेस दिखेगा, राइट? तो ओके, अब सबसे पहले मैं कौन सी क्वेरी रन करूंगा? डेली क्या करना पड़ता है हमें, यूज एम्प्लॉयज, क्योंकि डेली सॉफ्टवेयर को बताना पड़ेगा ना कि हमें कौन सा डेटाबेस यूज करना है। तो हम कौन से डेटाबेस के ऊपर काम करेंगे? अभी डेली मुझे मैं यही क्वेरी रन करूंगा स्टार्टिंग के लेक्चर में, यूज एम्प्लॉयज, क्योंकि अब आज से लेके जब तक हमारा एसक्यूएल चलेगा तब तक हम यूज मतलब एम्प्लॉय डेटाबेस के ऊपर ही काम करेंगे। ओके। सो यस, एम्प्लॉय डेटाबेस में कितने टेबल है, किसी ने देखे है क्या? डेटाबेस देखा था कल, टास्क दिया था सबको। 6 टेबल है सर। देखो टेबल सेक्शन में देखो, 1 2 3 4 5 6 टेबल है अपने पास, राइट? अब हर एक टेबल को मतलब अब ध्यान दो, आज से लेके मतलब आज से हम फुल फोकस में एसक्यूएल स्टार्ट कर रहे हैं। आज से हम मतलब एक्चुअल में क्वेरी कैसे लिखते हैं डेटाबेस के ऊपर, डेटाबेस में मैनिपुलेशन कैसे करते हैं वो देखेंगे। अभी तक हमने बस डेटा मतलब टेबल क्रिएट किए, उसमें डेटा ऐड करना था, वो सीखा था। आज से हम क्या करेंगे, हमारे पास जो डेटाबेस है उसमें एक्चुअली हम मैनिपुलेशन कैसे करेंगे। ओके, उसमें से इनसाइट कैसे फाइंड करेंगे वो देखेंगे, ठीक है? अब देखो मुझे किसी भी टेबल, हमारे पास 6 टेबल है एम्प्लॉयज डेटाबेस में, क्योंकि अब मैंने क्या क्वेरी लिखी है, यूज एम्प्लॉयज। तो एम्प्लॉय डेटाबेस के ऊपर ही इस लाइन के बाद जो भी क्वेरी राइट करूंगा मैं, वो एम्प्लॉय डेटाबेस के ऊपर होगी, राइट? अब देखो मुझे अगर किसी भी टेबल का डेटा देखना है, अगर पूरा डेटा देखना है तो क्या क्वेरी रहती है, देखो। अब मुझे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज टेबल का डेटा देखना है तो मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। ओके। और इस क्वेरी को मैं रन करूंगा। रन कैसे करना है, एक तो सेकंड वाला बटन इसको क्लिक करना है, या फिर सिंपल कंट्रोल एंटर शॉर्टकट है। ओके। जैसे ही मैं कंट्रोल एंटर करता हूँ, देखो क्वेरी रन हो गई मेरी, राइट? तो एम्प्लॉय डेटाबेस में देखो इधर क्या है, ग्रीन लाइन सिंबल आ गया, मतलब क्वेरी हमारी करेक्ट है, राइट? उसके बाद इधर टाइम देखो, कौन से टाइम पे मैंने रन किए टाइम आता है। इधर देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, ये क्वेरी मैंने एग्जीक्यूट की। मैसेज में देखो कितनी रोज है, 3,24,000 रोज है। ओके, तो आउटपुट में ये जो मुझे आउटपुट दिख रहा है, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ नीचे, इसमें ये टोटल कितनी रोज है, 3,24,000। ओके। अब ड्यूरेशन, ये क्वेरी रन होने के लिए 0.000 सेकंड लगे। ओके। और 0.610 क्यों लगे इसको, ये फेच होने के लिए, इधर डेटा फेच होने के लिए 0.61 सेकंड लगे, राइट? सिमिलरली अब मुझे सैलरी टेबल का डेटा देखना है, तो मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज। ओके, स्टार का मतलब क्या होता है, सैलरी टेबल का पूरा डेटा, राइट? इसका मतलब क्या रहेगा कि टेबल का पूरा डेटा, राइट?
ऑल द रिकॉर्ड्स। अब इस टेबल में देखो कितने रोज है, 9,67,330। ओके, सिंटैक्स देखो, सिंटैक्स में क्या है, सिलेक्ट के बाद हम क्या करते हैं, मैं देखो पहले क्या करूंगा, सिलेक्ट, और सिलेक्ट के बाद मैं जो भी लिखता हूँ वो मुझे आउटपुट में दिखेगा। अब मैंने यहाँ क्या लिखा है, स्टार्ट। स्टार का मतलब क्या है, पूरा डेटा दिखेगा। ओके, सिलेक्ट के बाद आता है फ्रॉम। फ्रॉम में हम क्या लिखते हैं, टेबल का नाम, कौन से टेबल से मुझे देखना है। अब फॉर एग्जांपल मुझे डिपार्टमेंट्स टेबल का देखना है, तो मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट। ओके, अब इसको रन करता हूँ, देखो राइट। अगर फिर से मुझे अगर एम्प्लॉयज टेबल का डेटा देखना है तो क्या करूंगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। ओके, देखो कितने कॉलम आ गए, 1 2 3 4 5 6। और एम्प्लॉय टेबल के ऊपर अगर मैं इधर क्लिक करता हूँ तो देखो कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5 6, पूरा डेटा आ गया। स्टार का मतलब क्या है, पूरा डेटा। ठीक है, अगर अब मुझे क्या चाहिए, मुझे अब एम्प्लॉय टेबल में से सिर्फ 3 ही कॉलम चाहिए, एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। मुझे कितने कॉलम चाहिए, 3 कॉलम। आउटपुट में मुझे 3 कॉलम दिखने चाहिए। मुझे जो आउटपुट में दिखना चाहिए वो कहाँ लिखते हैं हम, सिलेक्ट के अंदर। तो मुझे क्या चाहिए, एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। सिलेक्ट के बाद क्या आता है, फ्रॉम। और फ्रॉम में हम क्या लिखते हैं, टेबल का नाम। टेबल का क्या नाम है, एम्प्लॉयज। और उसके बाद सेमीकोलन। सेमीकोलन क्यों देते हैं, इसका मतलब क्वेरी यहाँ पे एंड हो रही है। और क्वेरी, नई क्वेरी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये कैसे पता चलता है, ब्लू डॉट से, राइट। देखो अगर मैं इसको रन करता हूँ, देखो पहले मैं एम्प्लॉयज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज रन कर रहा था तो 6 कॉलम आ रहे थे। अब क्या आ रहा है, 3 ही कॉलम आ रहा है। क्यों, क्योंकि सिलेक्ट में मैंने 3 ही कॉलम के नाम दिए, एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। ओके, अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो सिलेक्ट फर्स्ट नेम, एम्प्लॉय नंबर, लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज। देखो हमारे टेबल में कॉलम कैसे है, एम्प्लॉय नंबर है, उसके बाद फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है। लेकिन मैंने इधर पोजीशन चेंज की थी, पहले फर्स्ट नेम लिया, फिर एम्प्लॉय नंबर और फिर लास्ट नेम। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मैंने जिस सीक्वेंस में कॉलम के नाम लिखे उसी सीक्वेंस में आउटपुट में आएंगे। देखो पहले फर्स्ट नेम आ गया, उसके बाद एम्प्लॉय नंबर और उसके बाद लास्ट नेम। तो इतना क्लियर है, मुझे आउटपुट में जो दिखना है वो मैं सिलेक्ट में लिखूंगा। ओके, और वो जिस टेबल से दिखेगा उसमें उसको कहा लिखेंगे हम, फ्रॉम में, राइट। ये क्लियर है सबको। अब मान लो मुझे एम्प्लॉय नंबर और सैलरी देखनी है, वो कहाँ पे है, सैलरी टेबल में। सैलरी टेबल में देखो एम्प्लॉय नंबर और सैलरी है, तो मैं क्या क्वेरी लिखूंगा, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर कॉमा सैलरी फ्रॉम सैलरीज और सेमी कॉलम। इसको रन करता हूँ तो देखो 2 ही कॉलम आएंगे। सैलरी टेबल में 4 कॉलम है, लेकिन मैं इधर मेंशन कितने किए, मैंने 2 ही कॉलम किए, तो आउटपुट में भी मेरे 2 ही कॉलम आएंगे, राइट। देखो हम सिलेक्ट में बस कॉलम के नाम लिखते हैं। ओके, अभी तक मैंने रोज के ऊपर कुछ फिल्टर लगाया है क्या, नहीं। सब रो तो सभी आएंगी, लेकिन कॉलम कितने आ रहे हैं, बस 2 कॉलम, क्योंकि मैंने इधर 2 ही कॉलम का नाम लिखा है। ओके, यहां तक क्लियर है सबको, यस। अगर पूरा डेटा देखना है तो क्या करूंगा, मैं स्टार यूज करूंगा, या फिर स्टार के बजाय आप क्या कर सकते हो, सभी कॉलम के नाम भी लिख सकते हो उधर। ओके, या फिर मुझे सिर्फ 3 ही कॉलम चाहिए तो मैं क्या करूंगा, जो 3 कॉलम चाहिए उनके नाम लिखूंगा। वो नाम किधर आएंगे, सिलेक्ट में आएंगे या फ्रॉम में, सिलेक्ट में आएंगे। और फ्रॉम में क्या आएगा हमारा, टेबल नेम, जिसके ऊपर मैं क्वेरी राइट कर रहा हूँ उस टेबल का नाम आएगा, राइट। अब देखो मुझे एक बताओ, एम्प्लॉय टेबल का मुझे पूरा डेटा देखना है तो क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, राइट। अगर मुझे बस 2 ही कॉलम चाहिए, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, मैं क्या चेंजेस करूंगा, स्टार की जगह क्या लिखूंगा, फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम, तो 2 ही कॉलम मिलेंगे, राइट। लेकिन रोज तो मुझे सभी मिलेगी ना। देखो अब मैंने क्या किया, स्टार यूज किया है, रोज कितनी आ रही है, 3,24,000। अगर मैं स्टार के बजाय मुझे 2 ही कॉलम चाहिए, फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम। ओके, अब क्या होगा, बस कॉलम रिड्यूस हो जाएंगे। 6 कॉलम है तो मुझे 2 ही दिखेंगे आउटपुट में, देखो आउटपुट में 2 कॉलम आ गए। लेकिन रोज देखो, रोज तो उतनी ही है, 3,24,000। रोज में कुछ कम ज्यादा हो रहा है क्या, नहीं।
तो अब सिलेक्ट में हम बस कॉलम के नाम लिखते हैं और कॉलम के ऊपर फिल्टर रखता है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं फिर से एम्प्लॉय टेबल का पूरा डेटा देखना चाहता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, ओके। अब क्या है, मुझे ऐसा देखना है कि जिनका नाम जॉर्ज है बस उनका ही मुझे देखना है, ओके। मेरा क्वेश्चन क्या है, extract all the data from employees table whose first name is George, ओके। अब पहले क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या है, एक्सट्रैक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम द एम्प्लॉयज टेबल, ठीक है। जब भी मतलब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, क्वेश्चन को पहले प्रॉपर रीड कर लेने का, और उसके बाद क्या करना है कि क्वेश्चन को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करो, ओके। फॉर एग्जांपल, ओके, पहले क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या है, एक्सट्रैक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल हुज फर्स्ट नेम इज जॉर्ज, ओके। अब क्या करना है, इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करो। कैसे करना है, एक्सट्रैक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल, इसके लिए क्या क्वेरी आएगी, राइट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, ओके। मतलब अगर मैं इसको रन करता हूं तो क्या होगा, एक्सट्रैक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल मतलब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, इसका मतलब क्या है, एम्प्लॉय टेबल का पूरा डेटा आएगा। यहां तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट। मेरा क्वेश्चन यहां तक सॉल्व हो गया। अब क्या बचा है, हुज फर्स्ट नेम इज जॉर्ज। अब देखना है हमारे एम्प्लॉयज टेबल में कौन से कॉलम है। देखो, एएमपी नंबर, बर्थ डेट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, हायर डेट। इस क्वेश्चन में कुछ कंडीशन है क्या, इसमें कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है, फर्स्ट नेम हमें क्या चाहिए, जॉर्ज, राइट। अगर फर्स्ट नेम मुझे ये चाहिए तो कंडीशन क्या है, हुज फर्स्ट नेम इज जॉर्ज, ओके। अब देखो मैं क्या करता हूं, हम एम्प्लॉयज टेबल से डेटा चाहिए था, मैंने यहां तक क्वेरी लिखी है, राइट। अब पहले क्या करना है, क्वेश्चन में अगर कंडीशन है तो उसको फाइंड करना है। कंडीशन है क्या हमारे क्वेश्चन में, यस। कंडीशन कौन सी है, हुज फर्स्ट नेम इज जॉर्ज, ओके। सेकंड क्या पूछना है कि कंडीशन कौन से कॉलम के ऊपर है, कौन से कॉलम के ऊपर कंडीशन है, फर्स्ट नेम कॉलम के ऊपर कंडीशन है। देखो क्वेश्चन में दिया है ना, फर्स्ट नेम क्या चाहिए, जॉर्ज, तो फर्स्ट नेम कॉलम के ऊपर कंडीशन है, राइट। और थर्ड क्वेश्चन क्या पूछना है कि वो कॉलम हमारे डेटाबेस में प्रेजेंट है क्या, डेटाबेस में है क्या हमारे वो कॉलम, फर्स्ट नेम कॉलम है क्या हमारे पास, यस। देखो एम्प्लॉयज टेबल में फर्स्ट नेम नाम का कॉलम है। तो अब क्या करना है, अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, कौन सी तीन, पहले तो क्वेश्चन में हमें कंडीशन फाइंड करनी है। कंडीशन फाइंड करने के बाद दूसरा क्वेश्चन क्या पूछना है खुद को कि कंडीशन कौन से कॉलम के ऊपर है, तो कॉलम कौन सा, इधर फर्स्ट नेम। और थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड रूल ये है कि वो कॉलम हमारे डेटाबेस में प्रेजेंट होना चाहिए, फर्स्ट नेम नाम का कॉलम है क्या हमारे पास, है। अगर ये तीनों रूल सेटिस्फाई करते हैं तो उसको हम कहा लिखेंगे, वेयर में। वेयर, देखो सिलेक्ट लिखा हमने, फ्रॉम भी लिखा, उसके बाद क्या लिखना है, वेयर। और वेयर क्यों लिखा हमने, क्योंकि वो तीनों रूल सेटिस्फाई कर रहा है, ओके। तो वेयर लिखने के बाद कौन से कॉलम के ऊपर कंडीशन है उसका नाम लिखना है, फर्स्ट नेम। और उसके बाद क्या है, फर्स्ट नेम क्या चाहिए, जॉर्ज, तो फर्स्ट नेम इज इक्वल टू, ओके। और लास्ट में सेमी कॉलम। मैं इसको रन करता हूँ, देखो अब चेक करना है आउटपुट को, आउटपुट हमारा सही आया है कि नहीं। फर्स्ट नेम क्या चाहिए, जॉर्ज, देखो लास्ट नेम कुछ भी होगा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्स्ट नेम देखो, फर्स्ट नेम चेक करो, फर्स्ट नेम कॉलम में दूसरा कोई नाम नहीं होना चाहिए, है क्या, नहीं। क्लियर है, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया, ये क्लियर है क्या सबको। एक्सट्रैक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल हुज फर्स्ट नेम इज जॉर्ज, ओके। अब फॉर एग्जांपल मेरा क्वेश्चन ये है कि extract all the records from employees table whose first name is part, ओके। देखो मैंने पहले क्या बताया था, क्या करना है, पहले क्वेश्चन एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो, उसके बाद क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड करना है, राइट।
ऑनलाइन स्टूडेंट ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप? यस। यस सर। ओके, चलो इसको सॉल्व करने का ट्राई करो। जिसका भी सॉल्व हो जाएगा चैट बॉक्स में आंसर को पेस्ट करो। यस, ऑफलाइन में से कोई बताएगा कैसे करना है? यस रोहित, लेकिन इसके आगे क्या क्वेरी आएगी? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय तो हो गया। इसका मतलब आपने एम्प्लॉयज टेबल का पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी कुछ आएगा ना क्वेरी? यस, उसके बाद वेयर फर्स्ट नेम इज इक्वल टू पार्टो। राइट। देखो ऑफलाइन में से कोई बताएगा क्या क्वेरी आएगी? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर फर्स्ट नेम इज इक्वल टू पार्ट। ओके, तो अब मुझे कोई एक्सप्लेन करेगा मैंने क्या लिखा है? इस क्वेरी को एक्सप्लेन करना है। यस, कोई करेगा आप में से? ओके, एक्सट्रैक्ट द ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। ओके, इसका मतलब क्या है? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। अब मैंने वेयर कंडीशन क्यों ली? ओके, टेबल मध्ये प्रेजेंट है। ओके, तो इसलिए हमने क्या किया? वेयर क्लॉज लिखा, और उसमें क्या किया? जिस कॉलम के ऊपर कंडीशन है उसका नाम लिखा, और जो कंडीशन थी वो लिखी, इज इक्वल टू पार्टो चाहिए। जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ, देखो सभी का नाम पार्टो, जो जिनका नाम होगा उनके ही रिकॉर्ड आएंगे। टोटल मेरे पास कितने रिकॉर्ड थे एम्प्लॉय टेबल में? 3,24,000। अब आउटपुट में कितने आ रहे हैं? 228, राइट। तो मतलब 3,24,000 में से 228 ऐसे एम्प्लॉय है जिनका नाम क्या है? पार्टो। ये क्लियर है क्या? ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है? ओके, तो एक और क्वेश्चन ले लो। एक्सट्रैक्ट ऑल द रिकॉर्ड्स all the female records from the employees table। ओके, जिस जिसका भी क्वेरी राइट करके हो जाएगा, चैट बॉक्स में क्वेरी को पेस्ट करो, ठीक है? एक्सट्रैक्ट ऑल द फीमेल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द एम्प्लॉयज टेबल। यस, ऑनलाइन में से कोई बताएगा मुझे अब? एनीवन? सिद्धांत, रोहित? यस सर। सिलेक्ट ओके, यस स्टार फ्रॉम सिद्धांत। एम्प्लॉयज सिलेक्ट स्टार वेयर फ्रॉम एम्प्लॉयज एम्प्लॉयज वेयर वेयर जेंडर इक्वल्स टू एफ जेंडर इक्वल्स टू एफ। एफ। ओके, अब उसको इस क्वेरी को एक्सप्लेन करो, हमने क्या लिखा है और क्यों ऐसे लिखा है? यस। सिलेक्ट स्टार यानी एवरीथिंग एम्प्लॉयज में से पूरा रिकॉर्ड्स लेना है, वेयर जो जेंडर फीमेल रहेगा ओके, तो मैंने यहाँ पे वेयर क्लॉज क्यों यूज किया? वो फिल्टर करता है और एक्सट्रैक्ट करता है डेटा को। ओके, लेकिन आंसर कैसे करना है? देखो वेयर क्यों यूज किया, क्योंकि हमारे पास कंडीशन क्या थी क्वेश्चन में? हमें फीमेल रिकॉर्ड चाहिए थे। तो फीमेल रिकॉर्ड चाहिए तो मतलब मेल फीमेल की डेटा कौन से कॉलम में होगा? एम्प्लॉयज टेबल के जेंडर कॉलम में होगा।
राइट। जेंडर कॉलम में मेल फीमेल का रिकॉर्ड है, मतलब कंडीशन कौन से कॉलम के ऊपर है, जेंडर कॉलम के ऊपर कंडीशन है, और वो कॉलम हमारे डेटाबेस में प्रेजेंट भी है। तो हम क्या करेंगे, सीधा वेयर नाम लिखेंगे, उसके बाद जो कॉलम के ऊपर कंडीशन है उस कॉलम का नाम लिखेंगे, और जो कंडीशन है उसको राइट करेंगे इज इक्वल टू एफ। अब इसको रन करता हूँ तो देखो जो आंसर आएगा उसको क्रॉस चेक कैसे करना है, जेंडर कॉलम में देखो सभी के आगे एफ लिखा होना चाहिए, राइट। क्लियर है। अगर सेम मुझे मेल का देखना था तो मैं क्या करूंगा, बस एफ की जगह एम करूंगा, तो सभी मेल्स रिकॉर्ड आ जाएगी। देखो अगर इसको रन करना है क्लियर है। जेंडर में क्या आ गया, सब मेल आ गए, राइट। यहाँ तक किसी को डाउट है कुछ, कंडीशन कैसे आती है, वेयर क्लॉज कैसे यूज करना है, समझ में आ रहा है सबको? ओके। अब देखो मैं जब भी आपको मतलब इधर कुछ क्वेश्चन पूछूंगा ना, आपको क्या क्या फॉलो करना है। देखो पहले तो क्वेश्चन ठीक से रीड करना है, उसके बाद जब क्वेश्चन रीड होने के बाद जब सॉल्व करने के लिए लोगे आप, तो क्वेश्चन को हमेशा अलग अलग पार्ट में डिवाइड करो, ओके, और एक एक पार्ट सॉल्व करते जाओ, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, क्वेश्चन में कंडीशन है क्या वो देखना है आपको। अगर कंडीशन है तो उसके बाद आपको क्या देखना है कि कौन से कॉलम के ऊपर कंडीशन। हर बार ऐसे नहीं होगा ना कि एक ही कॉलम के ऊपर कंडीशन रहेगी, अलग अलग कॉलम के ऊपर भी कंडीशन हो सकती है, ओके। तो ये सभी चीजें आपको केयरफुली हैंडल करनी है, ओके। अब देखो मेरा क्वेश्चन क्या है, extract all the records from employees table, okay, sorry, extract all the female records from the employees table whose first name is, okay, part ले लो ओके। पहले क्वेश्चन को रीड करो, extract all the female records from employees table whose first name is part 2। ओके, यस, कोमल, कुणाल, राजेश, ओके चलो ठीक है। ऑनलाइन में से कोई एक्सप्लेन करेगा मुझे, पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन करो, उसके बाद क्या क्वेरी लिखनी है वो बताओ, और फिर उसके बाद क्वेरी को भी एक्सप्लेन करना है। कौन बताएगा? यस, ऑनलाइन में से कोई, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम ऑफलाइन में पूछेंगे। यस, एनीवन, कोई बताएगा मुझे? यस, हर्ष, कोमल, कुणाल, प्रथमेश, ओके ठीक है। देखो एक पहले क्वेश्चन को रीड करो, एक्सट्रैक्ट ऑल द फीमेल रिकॉर्ड्स फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल whose first name is part, ओके। पहले क्या है, एक्सट्रैक्ट ऑल द फीमेल रिकॉर्ड्स फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, मैंने इतनी क्वेरी लिख दी। अब उसके बाद क्या है, मुझे क्वेश्चन में कंडीशन है क्या नहीं वो देखनी। कंडीशन क्या है देखो, ऑल द फीमेल रिकॉर्ड्स मतलब एक कंडीशन हो गई,
ये कौन से कॉलम के ऊपर कंडीशन है? जेंडर कॉलम के ऊपर। उसके बाद क्या है? हुज फर्स्ट नेम इज पार्टो, मतलब फर्स्ट नेम कॉलम के ऊपर भी एक कंडीशन है, क्या नाम होना चाहिए? पार्टो। तो मतलब इसमें कंडीशन कितनी है? दो कंडीशन है, और दो कंडीशन है, और एक ही कॉलम के ऊपर है या अलग अलग कॉलम के ऊपर है? अलग अलग कॉलम के ऊपर कंडीशन है। ओके, तो देखो कंडीशन है इसका, और कंडीशन कौन से कॉलम के ऊपर है वो भी हमने फाइंड किया, और वो दोनों कॉलम हमारे डेटाबेस में प्रेजेंट है। तो क्या करेंगे हम? वेयर, और वेयर में क्या करेंगे? वेयर लिखने के बाद सीधा कॉलम का नाम लिखेंगे। कौन से कॉलम के ऊपर पहले कंडीशन है? जेंडर। जेंडर की क्या कंडीशन है? फीमेल चाहिए। और उसके बाद क्या करूंगा, अगर दो कंडीशन है और दोनों अलग अलग कॉलम के ऊपर कंडीशन है, तो क्या करते हैं हम? एंड यूज करूंगा, और उसके बाद दूसरा कॉलम कौन सा है? फर्स्ट नेम इज इक्वल टू पार्टो, और लास्ट में क्या आएगा? सेमी कॉलन। ये क्लियर है? एंड कब यूज करना है? देखो, अगर क्वेश्चन में एक से ज्यादा कंडीशन होगी और सभी कंडीशन अलग अलग कॉलम के ऊपर होगी, तब एंड यूज करेंगे, राइट? अब यहाँ पे कितनी कंडीशन थी इस क्वेश्चन में? दो कंडीशन थी, और दोनों कंडीशन दो अलग कॉलम के ऊपर थी। पहला कॉलम था जेंडर, दूसरा कॉलम था फर्स्ट नेम, राइट? तो इसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ा? एंड। अब मैं इसको रन करता हूं, तो देखो क्रॉस चेक कैसे करेंगे हमारे आउटपुट को? फर्स्ट तो पूरा देखना है जेंडर है, फीमेल है क्या नहीं। देखो सभी लोग फीमेल ही है, राइट? और फर्स्ट नेम में चेक करना है पार्टो है क्या नहीं, राइट? तो हमारी क्वेरी सही है। क्लियर है सबको? यस। अब देखो नेक्स्ट क्या करना, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, पहले क्वेश्चन को रीड कर लो, उसके बाद क्वेश्चन में कंडीशन क्या क्या है वो देखो। क्वेश्चन को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके फिर एक एक पार्ट सॉल्व करते जाओ। यस, अब ये वाला क्वेश्चन कोई बताएगा मुझे? ऑनलाइन में से कोई एक्सप्लेन करेगा? ऑनलाइन स्टूडेंट में से कोई एक्सप्लेन करेगा मुझे? यस, हर्ष आप कर सकते हो एक्सप्लेन? ओके, राजेश, यस। Yes, sir. In this question, we have two conditions. ओके। So first of all, we have to fetch the all records of mail from employees, and another one is uh, whose last name is Bradford. ओके, यस। Yeah. So select star from employees, सिलेक्ट स्टार star from फ्रॉम employees, एम्प्लॉय, देन where ओके, वेयर gender equals to M in जेंडर single इज इक्वल टू inverted एम। comma, ओके, and last नेक्स्ट। name ओके, equals to Bradford. Bamford. Sorry, Bamford. Okay, so yeah, please explain Semicolon. me why we use where here. Okay, yes, Rajesh. Because before condition we have to use the where clause. Sorry, with the condition म्हणजे ज्या कॉलम वरती कंडिशन अप्लाय करायचं त्याच्या अगोदर आपल्याला वेअर क्लॉज यूज करावं लागेल. Right. And why we use and? Because here is two condition we need to satisfy, so that's why Okay, and
clause is used. Yeah, it means we have two condition and both the conditions are on different column, right? Yes. देखो दो कंडीशन है हमारे पास और दोनों कंडीशन अलग अलग कॉलम के ऊपर है ना, एक ही कॉलम के ऊपर कंडीशन है क्या? दोनों अलग अलग कॉलम के ऊपर कंडीशन, इसलिए हमने क्या यूज किया? एंड। और कंडीशन क्या थी? मेल एम्प्लॉय चाहिए था। मेल मतलब उस रिकॉर्ड किस में होंगे? मेल का जेंडर कॉलम में। तो देखो जेंडर इज इक्वल टू मेल। एंड क्यों लिया? क्योंकि दो कंडीशन है और दोनों अलग अलग कॉलम के ऊपर है, तो एंड लिया। और उसके बाद लास्ट नेम इज इक्वल टू बैमफोर्ड। ओके, ये क्लियर है सबको? अब मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ। यस, देखो चेक करो, सभी मेल है और लास्ट नेम बैमफोर्ड, राइट? अब देखो मेरा क्वेश्चन क्या है, एक्सट्रैक्ट यस, पहले क्वेश्चन रीड करो क्या है। extract the info or all the info from employees table whose employee number is 10,001 and 10,002। ओके, यस। अब ऑफलाइन में से मुझे कोई बताएगा? नहीं, थमा दो। यस, तुमच्यामधून सांगताय कोणी? ट्राय करा, चुकलं तरी काय नाही। तुम्ही जर आता इथं चुकले एखादी गोष्ट, ठीक आहे, ती तुम्हाला समजून जाईल, परत कधीच चूक होत नाही। सो ट्राय करायस, तुम्ही सांगताय। ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। ओके, अपन सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज क्यों लिया हमने? यस, क्योंकि हमें क्या करना था? एक्सट्रैक्ट द इन्फो फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल। यहां तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। ओके ओके, उसके बाद क्या है? ओके, वेयर क्यों लिया मैंने? यस, लेकिन कंडीशन है, कंडीशन कौन से कॉलम के ऊपर है? एम्प्लॉय नंबर के ऊपर कंडीशन है और एम्प्लॉय नंबर कॉलम हमारे डेटाबेस में प्रेजेंट है। तो क्या करना है? वेयर लिखने का और उसके बाद क्या करना है? सीधा कॉलम का नाम। कौन से कॉलम के ऊपर कंडीशन है? एम्प्लॉय नंबर। उसके बाद एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू, राइट, उसके 10,001। ओके, एंड ओके, एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू 10,002। ओके, अब सेमी कॉलम। अब मुझे बताओ हम वेयर कब यूज करते हैं? ओके सॉरी, ओके। अब मुझे ये बताओ हम वेयर कब यूज करते हैं? यस, मतलब अगर मैंने क्वेश्चन पूछा है और उस क्वेश्चन में कुछ कंडीशन है, राइट? तो हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है क्या आपको समझने के लिए? नहीं ना? तो अगर कॉलम मैंने जो क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, क्वेश्चन क्या था? एक्सट्रैक्ट द इन्फो फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल हुज एम्प्लॉय नंबर इज 10,001 एंड 10,002। तो क्वेश्चन में कंडीशन क्या है? मुझे ऐसे लोग चाहिए जिनका एम्प्लॉय नंबर 10,001 है एंड 10,002 है, राइट? कंडीशन कौन से कॉलम के ऊपर है? कॉलम कितना है? एक ही कॉलम। कंडीशन कितनी है? दो कंडीशन है, एक एम्प्लॉय नंबर 10,001 भी चाहिए और 10,002 भी चाहिए। दो कंडीशन है और दोनों अलग अलग कॉलम के ऊपर है, एक ही कॉलम के ऊपर है। ओके, तो अब मुझे ये बताओ एंड कब यूज करते हैं? एक से ज्यादा कंडीशन होगी और दोनों कंडीशन अलग अलग कॉलम के ऊपर होगी। अब क्लियर है? तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे इस समय? और यूज करेंगे। ओके, और कब यूज करना है? एक से ज्यादा कंडीशन होगी, मतलब मल्टीपल कंडीशन होगी लेकिन एक ही कॉलम के ऊपर होगी, तब क्या करेंगे? और यूज करेंगे। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखो हमारे पास कितने लोग हैं? दो लोग आ गए, राइट? एम्प्लॉय नंबर 10,001 और एम्प्लॉय नंबर 10,002। क्लियर है? अब क्वेश्चन कैसे आता है देखो, एंड और में क्या डिफरेंस है? इंटरव्यू में पूछेंगे आप, तो क्या डिफरेंस है एंड में? एंड क्यों कब यूज करेंगे हम? मतलब आप कैसे बताओगे? देखो मल्टीपल कंडीशन है हमारे पास और मल्टीपल कॉलम के ऊपर वो कंडीशन है, तब क्या यूज करेंगे?
एंड, और कब यूज करेंगे? मल्टीपल कंडीशन है लेकिन सेम एक ही कॉलम के ऊपर मल्टीपल कंडीशन है, तब क्या करेंगे? और यूज करेंगे। डिफरेंस क्लियर है एंड और का? यस। अब देखो मेरा क्वेश्चन, यस क्वेश्चन पहले रीड कर लो, क्या क्वेश्चन है? Okay, आप बताओगे अब, आपको लास्ट वाला क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे किया हमने? अब इसका क्या आंसर आएगा बताओ? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। अब वेयर क्यों ले रहा हमने इधर, वेयर क्यों ले रहे हैं हम? यस, वेयर कब यूज होता है? जब भी हमारे क्वेश्चन में कुछ कंडीशन रहेगी और वो कंडीशन किसी कॉलम के ऊपर है और वो कॉलम हमारे डेटाबेस में प्रेजेंट है। मैं ध्यान में रखो, मैं तीन चीजें बोल रहा हूँ हमेशा। क्या? एक तो क्वेश्चन में कंडीशन होनी चाहिए, कंडीशन कौन से कॉलम के ऊपर है फिर उसको फाइंड करना है, और वो कॉलम हमारे डेटाबेस में प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, ये तीनों रूल सेटिस्फाई है क्या? देखो कंडीशन तो है, कंडीशन कौन से कॉलम के ऊपर है? ओके, एम्प्लॉय नंबर के ऊपर कंडीशन है। एम्प्लॉय नंबर कॉलम है क्या हमारे डेटाबेस में? यस। तो मतलब वो वेयर में आएगा, तो मैंने वेयर लिखा, उसके बाद क्या आएगा? राइट, कॉलम का नाम आता है, मतलब जिसके ऊपर कंडीशन है। तो कंडीशन कौन से कॉलम के ऊपर थी? एम्प्लॉय नंबर। और कंडीशन क्या है? एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू 10,001। उसके बाद यस बोलो। कोई बात नहीं, गलत है तो भी चलेगा, बताओ आप सिर्फ आंसर तो बताओ। उसके बाद क्या आएगा? देखो, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, अपने आप को ही क्वेश्चन पूछो। देखो क्वेश्चन में कंडीशन क्या है? एम्प्लॉय नंबर फाइंड करना है, मतलब जिनका एम्प्लॉय नंबर 10,001 है, 10,002, 10,006, 10,007 और 10,009, इनका ही मुझे डेटा चाहिए। तो कंडीशन कौन से कॉलम के ऊपर है? एम्प्लॉय नंबर के ऊपर कंडीशन है। कितनी कंडीशन है? मतलब 5 कंडीशन है, मतलब मल्टीपल कंडीशन है और एक ही कॉलम के ऊपर है। तो इसमें हम क्या यूज करते हैं? और यूज करते हैं। बस वही करना है आपको। क्या करेंगे इधर? और ईएमपी नंबर इज इक्वल टू 10,002। फिर से क्या करेंगे? और ईएमपी नंबर इज इक्वल टू 10,006। उसके बाद फिर से और ईएमपी नंबर इज इक्वल टू 10,007। और ईएमपी नंबर इज इक्वल टू 10,009। क्लियर है? देखो कंडीशन कितनी थी? 5 कंडीशन थी, 1 2 3 4 5, और पांचों कंडीशन एक ही कॉलम के ऊपर थी, तो इसलिए हमने क्या किया? और यूज किया। अगर 5 कंडीशन होती और पांचों कंडीशन अलग अलग कॉलम के ऊपर होती तो एंड यूज करते, राइट? तो देखो अगर मैं इसको रन करता हूँ, यस, देखो एम्प्लॉय नंबर 10,001, 10,002, 10,006, 7 और 9। ये क्लियर है क्वेश्चन अब? यस, एंड और कब यूज करना है, क्लियर है सबको? अब देखो, मुझे ईएमपी नंबर इज इक्वल टू, ईएमपी नंबर इज इक्वल टू, ये कितनी बार राइट करना पड़ा? क्लियर? क्वेश्चन तो सही है, देखो आंसर भी सही है, लेकिन मुझे हर बार ईएमपी नंबर इज इक्वल टू, फिर से और ईएमपी नंबर इज इक्वल टू, और ईएमपी नंबर इज इक्वल टू, बहुत बार यूज करना पड़ रहा है। तो देखो, जब भी एक कॉलम के ऊपर मल्टीपल कंडीशन होगी, तब हम क्या करते हैं?
और यूज करते हैं। लेकिन और कब यूज करने का, देखो एक कॉलम के ऊपर 2 कंडीशन है या जस्ट मैक्सिमम 3 कंडीशन है, लेकिन एक ही कॉलम के ऊपर 3 से ज्यादा कंडीशन होगी, तब भी आप और यूज कर सकते हो, लेकिन आपका टाइम वेस्ट हो रहा है ना। आप कितनी बार आपको लिखना पड़ रहा है ईएमपी नंबर इज इक्वल टू, ईएमपी नंबर इज इक्वल टू। तो इस समय क्या करना है, देखो मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, यहां तक ठीक है। वेयर भी चलेगा क्योंकि वेयर कंडीशन है, तो वेयर एम्प्लॉय नंबर, यहां तक ठीक है। उसके बाद आएगा इन, इन के बाद ब्रैकेट में मैं क्या करूंगा, वो 5 कंडीशन लिखूंगा, 10,001, 10,002, 10,006, 10,007 और 10,009। अब देखो क्वेरी मेरी शॉर्ट हो गई, राइट, और टाइम भी सेव हो गया, राइट। मैंने क्या किया, मुझे 5 कंडीशन थी एक ही कॉलम के ऊपर, तो मैंने एक क्वेरी लिखी। अब देखो मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे सेम आउटपुट देगा। अब क्लियर है। इन एंड और, मतलब ये और ये इन दोनों सेम पर्पज के लिए यूज होते हैं। कब यूज करते हैं, एक ही कॉलम के ऊपर मल्टीपल कंडीशन है, राइट। अब कंडीशन अगर 3 कंडीशन होगी तो ठीक है, हम कर लेंगे और यूज कर लेंगे, या फिर 3 से ज्यादा होगी तो 100 कंडीशन होगी तो क्या करेंगे। पर हर बार 100 बार आपको ईएमपी नंबर इज इक्वल टू, ईएमपी नंबर इज इक्वल टू लिखना पड़ेगा। उससे अच्छा हम क्या करेंगे, इन ऑपरेटर यूज करेंगे, राइट। अब मेरा क्वेश्चन क्या था, एम्प्लॉयज टेबल में ये बताओ पहले मेरे पास कितने रिकॉर्ड थे, नहीं टोटल कितने रिकॉर्ड है हमारे एम्प्लॉयज टेबल में, 3,24,000 रिकॉर्ड है, राइट। उसमें से मुझे बस क्या चाहिए थे, ये 5 ही रिकॉर्ड चाहिए थे, मैंने नाम लिखा। अब अगर मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे ये 5 छोड़ के बाकी सब चाहिए, मतलब बाकी कितने बचे, 3,19,000 रिकॉर्ड्स मुझे वो चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 3,19,000 रिकॉर्ड जितने भी नंबर है सभी राइट करने पड़ेंगे यहाँ पे, 3,00,000 नंबर। तो टाइम बहुत जाएगा ना, कितना टाइम जाएगा, 1 साल तो लगेगा ही। मुझे 3 लाख नंबर राइट करने हैं ना, 10,001 से लेके आई थिंक 4 लाख समथिंग कितने तक है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, मेरा क्वेश्चन क्या है, मुझे ये 5 छोड़ के बाकी सब चाहिए। बाकी कितने हैं, देखो 3,24,000 रिकॉर्ड है हमारे पास टोटल। उसमें से अगर मुझे 5 चाहिए थे, मैंने इन यूज किया। अगर मुझे, अब मेरा क्वेश्चन ये है, मुझे ये 5 छोड़ के बाकी सब चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, देखो इधर सिर्फ क्या करूंगा, नॉट इन यूज करूंगा। इसका मतलब क्या है, इन 5 लोगों को छोड़ के बाकी सब आएंगे। ओके, आप इन भी यूज कर सकते हो, लेकिन इन में आपको इधर क्या करना पड़ेगा, फिर वो बचे हुए 3,19,000 रिकॉर्ड के नंबर यहाँ पे डालने पड़ेंगे। उससे अच्छा है हम यहाँ पे क्या करेंगे, नॉट इन यूज करेंगे। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखो 3,19,000 रिकॉर्ड आने चाहिए आउटपुट में, क्लियर है, 3,19,000। और उसमें आपको ये 5 नंबर नहीं दिखेंगे, 10,001 2 नहीं दिख रहा है, देखो स्टार्टिंग कहाँ से हुई, 10,003 से हुई, 6 7 और 9 भी नहीं दिखेगा, देखो 5 के बाद सीधा 8 आ रहा है, राइट, और 9 भी नहीं है, सीधा 10 आ रहा है। मतलब ये 5 छोड़ के सभी रिकॉर्ड्स आ गए। ये क्लियर है, इन नॉट इन। एंड और का डिफरेंस क्लियर है। एंड कब यूज करते हैं हम, मल्टीपल कंडीशन ऑन डिफरेंट कॉलम। और कब यूज करते हैं, सेम कॉलम। और इन कब यूज करेंगे, सेम मल्टीपल कंडीशन इन सेम कॉलम। ओके, नॉट इन भी वही उस पे यूज करेंगे, मल्टीपल कंडीशन ऑन सेम कॉलम। अब देखो, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। extract all the female employees from employees table, all the female records from employees table, okay, whose first name is Pardo, last name is Bamford, okay। पहले मैंने क्या बताया, क्वेश्चन सही से पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन के डिफरेंट पार्ट करने हैं, उसके बाद क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में कंडीशन कितनी है, उसके बाद क्या देखना है कि कंडीशन कौन से कॉलम के ऊपर है, राइट।
चलो ऑनलाइन में से अब कोई बताएगा मुझे? यस, कोई बताएगा ऑनलाइन में से या फिर ऑफलाइन, कोई भी बताओ चलो। यस, कोई बताएगा क्या करना है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? चलो स्टार्टिंग में क्या आएगा? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में कंडीशन क्या है? देखो कितनी कंडीशन है? 3 कंडीशन है। और कितने कॉलम के ऊपर है? 3 कॉलम के ऊपर। कौन से बताओ? फर्स्ट नेम, जेंडर। ओके, तो क्या आएगा? वेयर जेंडर इज इक्वल टू फीमेल। ओके, उसके बाद एंड फर्स्ट नेम इज इक्वल टू पार्ट। उसके बाद एंड। यहाँ पे और ले सकता हूँ क्या मैं? ओके, एंड कब यूज करते हैं? मल्टीपल कंडीशन ऑन डिफरेंट कॉलम, मतलब राइट। उसके बाद लास्ट नेम इज इक्वल टू और सेमी कॉलन। अगर मैं इसको रन करता हूँ, देखो कोई है क्या हमारे पास ऐसे रिकॉर्ड? नल आ रहा है, मतलब ऐसा कोई नहीं है। ओके, फॉर एग्जांपल मैं इधर यहाँ पे यम करता हूँ तो देखते हैं यम मेल का कोई है क्या? यस, राइट। ये क्लियर है सबको? इसमें कुछ डाउट है? एंड और कब यूज करना है, इन कब यूज करना है? तो आज हमने क्या क्या देखा? सिलेक्ट, उसके बाद वेयर, फिर एंड और इन, नॉट इन। तो घर जाके क्या करना है? सिलेक्ट के 5 क्वेश्चन, वेयर के 5, एंड और हर एक का 5-5 क्वेश्चन सॉल्व करने। ओके, आपके खुद के मन से ही 5 क्वेश्चन ले लो और उसको सॉल्व करना है। ठीक है, क्लियर है आज का लेक्चर सबको?